शहर के एक बड़े घर में आज कांता के दो बेटों की शादी हो रही थी और वो स्टेज पर फोटोग्राफी करा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं अपने ससुराल चली जाती हैं। अरे वाह, मेरी बहुएं आ गई। चलो बहुओं, अब जल्दी से इस कलश को गिराते हुए अंदर आ जाओ। और जरा शहरी बहू को तो देखो कितनी सुंदर लग रही है। तैयारी भी बिल्कुल हीरोइन जैसी की है। वैसे गांव वालों और शहर लोगों में फर्क तो होता है। गांव वाली तो गंवार सी तैयार है, एक हीरा और एक कोयला लग रही है। किसने कहा कि गांव वाले गंवार होते हैं? गांव वाले वो कर दिखाते हैं जो शहरी लोग नहीं कर पाते। और मुझे तो शहरी बहू से ज्यादा अच्छी गांव वाली बहू लग रही है। ऐसे घर आए मेहमान सभी बहुओं के बारे में बातें करने लगे। तभी कांता कहती है, अरे अरे बस करो, मेरी बहुओं का गृह प्रवेश हो रहा है। और वैसे मैं सच बताऊं तो मेरी शहरी बहू ज्यादा अच्छी लग रही है। गांव वाली गांव के हिसाब से तैयार है और शहर वाली शहरी, और मेरी शहरी बहू शहरी हीरोइनों की तरह तैयार है। सभी मेहमान और उनकी सास भी सब शहरी बहू की ही तारीफ कर रहे थे, जिसके शहरी बहू के ऊंचे भाव हो गए तो वहीं गांव की बहू बेचारी काफी उदास हो गई थी। कांता के दोनों बेटों की शादी शहर और गांव में अलग अलग हुई थी। अब थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं गृह प्रवेश करके अंदर आकर बैठ जाती हैं। विदाई में देर हो गई थी तो जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म भी कर लेते हैं। वक्त भी ज्यादा हो रहा है और फिर उसके बाद बहुओं को भी इनके कमरों में आराम करने को भेज देंगे। उसके बाद सभी औरतें एक एक करके बहुओं को तोहफे देने के लिए आगे आई। ये लो ब्यूटीफुल बहू। वैसे रिद्धिमा तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल बॉलीवुड की किसी हीरोइन की तरह। वो औरत बस शहरी बहू की ही तारीफ करके चली गई, जिसके बाद दूसरी औरत तोहफा लेकर आई। तुम्हारा लहंगा, बाल, मेकअप सभी कितने प्यारे हैं। सच में तुम तो किसी एंजल की तरह हो। ये लो। इस तरह सभी औरतें बस अमीर बहू की ही तारीफ करते हैं, जिसके कारण शहरी बहू के तो भाव बढ़ जाते हैं। अरे वाह, सभी मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। आज की महफिल में मैं तो इस गंवार के आगे छा गई। अब एक दिन के गैप से मेरा रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन में भी चाहे जो हो जाए मुझे ही स्ले करना है। इस गंवार को मैंने रिसेप्शन में भी ब्लर ना कर दिया तो मेरा नाम रिद्धिमा नहीं। एक तरफ शहरी बहू ये सब सोच रही थी तो दूसरी तरफ गांव वाली बहू। रिद्धिमा भाभी कितनी सुंदर है, सभी इनकी ही तारीफ कर रहे हैं। कहाँ मैं हूँ जो अपनी शादी के दिन भी ज्यादा अच्छी नहीं दिख पाई। मेरी पहचान बस एक गांव वाली से लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने लुक से नहीं तो अपनी आदत से सभी का दिल जीत ही लूंगी। दोनों गांव वाली बहुओं की सोच में काफी फर्क था। अब दोनों बहुएं अपने कमरे में सो जाती हैं और अगले दिन सवेरे कितनी अच्छी नींद आई। मेरी स्किन ने भी पूरी तरह स्लीप लिया। कल को तो अब मेरा रिसेप्शन होगा। मैं चाहती हूँ कि कल मैं ब्यूटी के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दूँ। इसके लिए मुझे कोई अच्छा सा पार्लर ढूंढना होगा। इस तरह अमीर बहू उठकर सवेरे सवेरे फोन में महंगे सैलून और पार्लर वाली देखने लगी तो दूसरी तरफ गांव वाली भी उठ गई थी। अच्छा हुआ जो जल्दी ही आँख खुल गई। घर में मेहमान हैं, काम करती हूँ, सभी का जल्दी से जाकर नाश्ता बना देती हूँ। माँ जी अकेले इतने मेहमानों को हैंडल नहीं कर पाएंगी। ऐसा बोलकर जल्दी से तैयार होकर नीचे रसोई में जाने लगी। बाहर काफी सारे मेहमान आए थे। वो सीधे रसोई में जाकर काम करने लगती है। अरे रूपा बहू, क्या कर रही है? अभी कल ही तेरी शादी हुई है और तू आज ही रसोई में आकर चूल्हे पर चढ़ गई। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ तो ये मेरा फर्ज है कि मैं घर आए हुए मेहमानों का पेट भरवाऊं। आप अकेले ये सब नहीं कर पाओगी ना। ऐसा बोलकर जल्दी से गांव वाली बहू ने सभी के लिए खाना बनाया और खिलाई, जिसके बाद सभी मेहमान उसे घेर कर बातें करने लगे। तो दूसरी तरफ अमीर बहू अपने कमरे में, ओहो, मुझे तो कोई अच्छा सा सैलून मिल ही नहीं रहा। खैर मैं ढूंढ कर तो रहूंगी ही। रिद्धिमा बहू तैयार नहीं हुई अब तक? नीचे सब तेरे ही बारे में पूछ रहे हैं। माँ जी, मैं आज तो कमरे में ही रहूंगी। सभी को बोल दीजिए कि अब रिद्धिमा कल ही कमरे से बाहर आएगी। नहीं बहू, ऐसे नहीं हो सकता। रूपा को देख, वो सुबह से ही सारे मेहमानों की मेहमानदारी में लगी हुई है। हाँ तो लगने दो माँ जी, वैसे भी वो रूपा है। वो रूपा जिस पर जरा भी रूप नहीं है। वो अपने लुक से तो किसी का भी दिल नहीं जीत पाएगी। अब वो सबके आगे पीछे घूमकर ही तारीफें इकट्ठा करेगी। ऐसा बोलकर शहरी बहू बात को वहीं खत्म कर देती है, जिसके बाद अमीर बहू पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठी रही। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू पूरे दिन मेहमानों के बीच थी। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है और अगले दिन कांता कुछ लोगों के साथ बहाव के पास आती है। बहू, आज तो मैं रिसेप्शन के लिए ये दोनों लड़कियां तैयार करेंगी। ये बहुत बड़े सैलों से यहाँ आई हैं। नहीं माँ जी, मैं इनसे तैयार नहीं होंगी। क्यों बहू? अरे बेटा, ये पूरे शहर के सबसे अच्छे सैलों से हैं, तू क्यों मना कर रही है? माँ जी, एक बहुत बड़े सैलों में अपनी बुकिंग कर चुकी हूँ मैं। वो लोग भी मुझे घर में ही सजाने आएंगी। माफ करना, लेकिन मैं इन दोनों से तैयार नहीं हो सकती हूँ। इस तरह अमीर बहू उन पार्लर वाली से तैयार होने से साफ मना कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव वाली बहू कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, अगर रिद्धिमा इनसे तैयार नहीं होना चाहती है तो ना सही, मैं इनसे तैयार हो जाऊंगी।
ठीक है, तो इनसे तैयार हो जाना। रिदिमा वहीं से तैयार हो जाएगी जहाँ से इसने तैयार करने वाली को बुलाया है। इस तरह अपनी सास की बात सुनकर गरीब बहू उनको अपने कमरे में ले जाती है। आपको मेकअप किस तरह का चाहिए, फुली मैट या फिर थोड़ा सा ग्लोई? मुझे नहीं पता, आप लोग खुद देख लीजिए कि किस तरह का सही लगेगा। बेचारी वो बहुत मासूम थी, उसे खुद से मेकअप करना भी नहीं आता था, जिसके पार्लर वाली ने खुद से मेकअप अपने हिसाब से किया। ऐसी ही अब आपको अपने बाल ओपन रखवाने हैं या फिर ब्रेड बना दे? मैं नहीं जानती, जैसे आपको अच्छा लगे, मुझे वैसे रेडी कर दीजिए। उसकी बात सुनकर पार्लर वाली भी मुस्कुराने लगती है। उनको बहुत अच्छा लगता है जिसके वो दोनों रूपा को अपनी मर्जी से ही तैयार कर देती है और वो काफी सुंदर लग रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू की पार्लर वाली आकर उसे तैयार कर रही थी। ये कैसा चमकीला सा रंग तुम मेरी आंखों पर लगा रही हो, कितना गंदा लग रहा है। मैडम, आपके लुक के हिसाब से ये शेड ही अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे न्यूड मेकअप चाहिए, स्पेशली आईज का। अब जल्दी करो, इस रंग को हटाओ। इस तरह अमीर बहू बार बार पार्लर वालियों की कमी निकाल रही थी, जिसके कारण उसका मेकअप ठीक से नहीं हो पा रहा था। इतना गंदा लिपस्टिक क्यों लगा रही हो? बोल्ड लिपस्टिक लगाओ, उससे ही बात बनेगी। बार रिदिमा ऐसे ही मेकअप को पूरी इधर अपनी उधर मर्जी से कराने तैयार से हुई, जिसकी अमीर वजह से बहू उसकी ठीक से तैयारी का तैयार कोई नहीं हो तालमेल पाई। नहीं बैठ पाया जिसके बाद और वो बहुएं अजीब सी तैयार लगने होकर लगी। बाहर कुछ आती देर बाद है दोनों तो बहुएं उसकी तैयार सास होकर कहती अपनी है, सास के सामने आई और रूपा, ये तू ही है, कितनी सुंदर लग रही है। ये भगवान नजर ना लगे, मेकअप बाल सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। तू भी ठीक लग रही है रिदिमा, लेकिन अगर तू मेरी बुलाई हुई लड़कियों से तैयार होती तो तुझ में अलग ही बात आती। ये सब सुनकर अमीर बहू का मोह बन जाता है। जिसके बाद दोनों रिसेप्शन में जाती है तो सभी मेहमान अमीर बहू की बुराई करने लगते हैं और गरीब बहू की तारीफ। बारात में तो ये गांव वाली बहू कैसी भी नहीं लग रही थी, लेकिन जरा आप देखो क्या रूप चढ़ा है इस रूपा पर। शहरी बहू तो इसके आगे दब गई। ऐसा ही कहा, कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये बहू गांव की है, हर एक चीज शहरी लोगों की तरह ही है। ये सुनकर अमीर बहू चिढ़ जाती है, उसे ये जरा भी पसंद नहीं आता। मैंने अपना इतना दिमाग खपाया, पैसे भी उठाया और वक्त भी दिया, लेकिन मेरे हाथ क्या लगा कि बेइज्जती। मेरे आगे ये गांव वाली बाजी ले गई। मुझसे अच्छा सभी को इस गांव वाली का लुक लग रहा है। ऐसे सभी लोगों के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से उठकर बोलने लगती है। इस गवार की ही तारीफ सभी के सभी क्यों किए जा रहे हो? अगर अच्छी भी लग रही तो मन में कह लो। अमीर बहू की बात सुनकर सभी मेहमान चौंक गए। तभी अमीर बहू को भी पता चल जाता है कि वो गुस्से में क्या बोल रही है और वो तुरंत चुप हो जाती है। तभी गरीब बहू बात को चौंक संभालती गए ना है। आप लोग? ये रिदिमा ने और मैंने मजाक किया था आप लोगों को चौंकाने का। इस तरह गरीब बहू ने बात को संभाल लिया, पर ये बात उसकी सास को समझ आ गई थी कि बहू ने बात को संभाल लिया है और वो बहुत खुश होती है। लोग भी उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके बाद अमीर बहू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब सब कुछ ठीक हो गया था।